पीएनसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पिता महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज हमारे साथ हमारी प्रिय डॉक्टर राजेश्वरी जी जुड़ी हुई हैं और हिरण्यगर्भा का ज्ञान को कंटिन्यू करेंगी। तो मैं डॉक्टर राजेश्वरी जी का पूरे ग्रुप की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी बहुत आभारी हैं उनके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप समय निकाल कर हमारे साथ आती हैं और हम सब कृतार्थ हो जाते हैं। जी, तो ओवर टू यू। जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। यू आर द को होस्ट। सभी को आत्मवंदन। गुरुक्षेत्र को कोटि कोटि प्रणाम। कुरुक्षेत्र का ही आह्वान करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। हम लोग आज बात करेंगे डर पर। कहते हैं कि डर तो सभी को लगता है। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे कभी डर ना लगा हो? है कोई? कभी, है ना? कभी ना कभी हम सब डरते हैं। पर डर का महत्व क्या है? फायदा क्या है डर का? जानते हैं थोड़ा सा? चलिए बताइए, क्या है डर के फायदे? बहुत सारे फायदे होते हैं डर के। डर के एक से फायदा ये है कि किसी चीज से डर के हम बुरे काम करने से बचते हैं। कोई भी ओके। बुरा काम करने से तो हम्म। अरे भगवान हमें या ये कोई देख लेगा है, तो उस चीज से बचना चाहते हैं। तो और ये बहुत सुंदर, तो कि हम उससे बचना चाहते हैं और गलत काम करने से बचते हैं, है ना? तो ये हो गया फायदा डर का। और क्या फायदे हैं? मैं डर का तो नहीं बोल सकती मैम, लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि अपने को जी। ना ज्यादा बहस नहीं करना है किसी से। हम्म। डर का तो नहीं बोल सकती, डर के तो मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है, लेकिन बहस नहीं कर सकते। बहस करने से डरना है बस। डर चलिए, के बहस कारण करने हर से कदम, डरना है उसे कहते हैं ना, क्योंकि हर कदम फूक हाँ, फूक के चलना। हर कदम फूंक फूंक के चलना है। डर, हाँ, उससे डरना है, बहस से अलर्ट डरना है रहना है। क्योंकि अलर्ट रहना है। ये बहुत बड़ा, क्योंकि सुरक्षा, देखिए इन सब में सुरक्षा शामिल है। तो हम, डर हमें चाहिए, आवश्यक है। नहीं तो हम रेलवे लाइन पे आराम से घूमेंगे और फिर हम खुश हो गए। हाँ, तो और फिर हम कहेंगे बात हाँ हम तो नहीं करते डरते हैं, किसी से। हम नहीं नहीं मैम, डरते ये किसी से। समझदारी नहीं बोलते इसको। हाँ, समझदारी वो नहीं चीज नहीं, अलग है, डर चीज समझदारी अलग है। अलग है। हाँ, ये हम डर के मारे ही, क्योंकि हम अपने जीवन के लिए सुरक्षा चाहते हैं। आप जैसे कह रही थी कि हम बहस में नहीं पड़ना चाहते क्योंकि हम सुरक्षा चाहते हैं, वहां भी सुरक्षा ही शामिल है। क्योंकि हम अपने विचारों की, अपने मन की सुरक्षा चाहते हैं कि नहीं, हमें अपने अशांति को, अपनी शांति को कायम रखना है, अशांति नहीं चाहिए। तो वो भी एक मानसिक सुरक्षा है। तो डर का कार्य जो है, हमें सुरक्षा प्रदान करना है। अंकुश का थोड़ा काम सा करते अंकुश का काम करता है। लेकिन दिक्कत कब होती है? जब वो डर भय में परिवर्तित हो जाता है। हैं। जब वो, हाँ, उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा हो जाए कि आपके सामान्य जीवन में व्यवधान डालने लगे। जब आपका जीवन दुखमय हो जाए, तब उसे हम कहते हैं फोबिया। तो फियर और फोबिया। तो फियर कई बार कन्वर्ट हो जाता है और कई बार जीवन में अपना वो डर बना रहता है, क्योंकि हमें चाहिए, वो आवश्यक है, तो इसलिए हम उसे बनाए रखते हैं। लेकिन दिक्कत किसकी है? फोबिया की है, और अधिक डर की है। जैसे बहुत बार फोबिया ना भी हो तो डर कैसे? जैसे कि हमेशा एक डर बने रहना कि घर से कोई बाहर गया है, बेटा, बच्चा, जाते अधिकतर माएं बच्चों के लिए डरती हैं।
देखो तुझे कुछ हो ना जाए, अरे उसको कुछ हो तो नहीं जाएगा, है ना। तो वो हमेशा एक डर जीवन के लिए बना रहता है। उसका क्या फायदा है? ऐसे वाले डर का क्या फायदा है? इसका तो कोई फायदा नहीं है। उसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि आप उन्हें सावधान होने को कहेंगी और उनके लिए प्रार्थना करेंगी। ये एक फायदा हो सकता है ना, डर का, उस डर का। लेकिन आपने ये देखा कि बहुत सारे डर हमारे निर्मूल रहे। जिन चीजों के लिए आप 10 साल पहले डर रही थी, 5 साल पहले डर रहे थे, तो उनमें से कितने डर सच साबित हुए? कुछ तो बेकार के ही अक्स, है। अक्सर नहीं है, सब, ज्यादातर सब सुरक्षित रहे। तो लेकिन उसके नुकसान क्या हुए? फायदे तो हम देखें कि डर के थोड़े फायदे हैं, नुकसान क्या हुए? बहुत पहले वाला जो आप बता रही थी ना, जी। उसमें एक एक समझे हैं हम तो, एक फायदा ये है कि जिस व्यक्ति के लिए हम ऐसा सोचते हैं अरे वो बाहर गया है, हम्म। कहीं हम्म। कुछ ऐसा ना हो जाए, हम्म। वैसा ना हो हम्म। जाए, हम्म। उस केस में हमारी ये भावना उस तक पहुंचती है कि हम उसका कितना ख्याल रखते हैं, हम उससे हाँ, कितना वो प्यार करते प्रार्थना करते हैं हैं। फिर हम कि हे हम्म। ईश्वर, उनकी रक्षा करना। तो वो भी ये सोचता है कि ये हम्म, मेरा इतना ध्यान रखती है, इसलिए ये ध्यान ऐसा। रखना, ऐसे। हाँ, ठीक है। तो प्यार हाँ, बढ़ता है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि हम सेहत के लिए डरते हैं कि दे, तो हम अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, है ना। अगर हम इस बात से डरते हैं, अरे ये मुझे उल्टा सीधा खाने से तकलीफ ना हो जाए, तो हम अपना खाना अच्छा रखते हैं। तो कुछ कुछ फायदे हैं। तो कि हाँ, हम अंट शंट नहीं खाएं, रोज के रोज समोसे गोलगप्पे नहीं खाएं। ये तो जो हमें पौष्टिक, हजम नहीं होता वो तो हम हाँ, खाए वो ना हैं। खाएं। तो थोड़ा डरते हैं हम अपनी सेहत के लिए, वो ठीक है ना। तो वो हमारा लाभ है, डर का लाभ है। और यदि हम अपने प्रियजनों के लिए डरते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि चलो उनके साथ समय बिताया जाए। जब हम प्रेजेंट में हैं तो कम से कम उनके साथ जितना हो सके उतना रहें। क्योंकि खासतौर से बड़ों के लिए सब लोग डरने लगते हैं कि कहीं इन्हें कुछ ना हो जाए, अरे ये तो अब कुछ साल के बाद नहीं रहेंगी, तो हम उनसे ज्यादा मिलने की कोशिश करते हैं, है ना? तो ये इसके लाभ हो गए। नुकसान, नुकसान कब होते हैं? जब उसकी तीव्रता इतनी बढ़ जाए, जो हमने कहा पहले, कि आपका रोजमर्रा के जीवन में भी जीना मुश्किल हो जाए। तब हम इसे कहते हैं फोबिया हो गया। अब फोबिया कई बार अनुभव से आता है, कई बार कल्पना जनित भी होता है। कई बार तो यथार्थ, हाँ, कुछ ऐसी घटना हो गई जीवन में जिससे वो डर बैठ गया मन में, और आप उसको अब फेस नहीं करना चाहते, उस सिचुएशन को किसी भी हालत में। एक बार कोई मकड़ी से डर गया बच्चा, अब वो जीवन भर मकड़ी से समझो डरा रहेगा कि मकड़ी से मुझे डर लगता है। कईयों को रेप्टाइल से डर लगता है। ये बहुत कॉमन फियर, फोबियाज हैं। और फोबियाज हम अगर आप देखेंगे तो 500 से भी ज्यादा प्रकार के फोबिया अब उनके नाम रखे, नामकरण हो चुके हैं। कोई किसी चीज से डरता है, इतना ज्यादा डरते हैं कि उस चीज के नजदीक भी नहीं जाना चाहते। नजदीक तो छोड़ो, नाम लेने से भी उनको एंजाइटी हो जाती है। तो उन्हें हम उनके ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और ये फोबिया भी है, अगर हम कहें तो ये तो 3 प्रकार के हम मानकर चलेंगे। डर तो हमें आवश्यक है और हमने उसके फायदे भी देख लिए हम। लेकिन हम इतना रखेंगे, अति हर चीज की बुरी होती है। जितना जीवन के लिए आवश्यक है, सुखी जीवन के लिए आवश्यक है, उतना डर रखना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा हो जाए तो फिर उसको ट्रीट करना पड़ता है, फिर उसको तो इसका समाधान ढूंढना पड़ता है। समाधान क्या क्या हो सकते हैं, चलिए आज इस पर बात करेंगे। तो पहले तो हम कहा 3 तरह के फोबियाज होते हैं। जैसे किसी वस्तुओं से हो सकते हैं किसी को, या किसी जानवर स्पेसिफिक होते हैं। जैसे किसी जानवर से है, जैसे हम बात कर रहे थे, मकड़ी कॉकरोच से से। है, कॉकरोच से है, छिपकली से है, बहुत लोगों को डर लगता है।
या किसी को खून से डर लगता है, वो खून देखते ही बेहोश हो जाते हैं। तो इस तरह के जो इंजेक्शन की सुई से डर लगता है कईयों को, तो वो शायद कभी बचपन में कोई तकलीफ इतनी ज्यादा हुई होगी कि वो डर मन में बैठ गया। ठीक है, तो वो ठीक है। तो वो एक तो स्पेसिफिक ये वाला हो गया, चीजों से है। एक और तरह का है कि या तो किसी को बहुत खाली में डर लगेगा, और या बहुत भीड़ भाड़ में डर लगेगा। लोगों की या तो एब्सेंस, वो अकेले नहीं रह सकते। आप देखिए, इवन घर में उनको कोई ना कोई चाहिए, कि नहीं कुछ कोई होना चाहिए, अकेले में डर लगता है। या कुछ उसका विपरीत है कि भीड़ से डरते हैं, तो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहते जहां पर भीड़ हो। ठीक है। हम्म। और एक और तरह का फोबिया होता है जिसमें लोग किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। सोशली ऑकवर्ड हम कह देते हैं कि वो सोशली ऑकवर्ड है, इंट्रोवर्ट है, ज्यादा ही इंट्रोवर्ट है, वो तो किसी से बात ही नहीं करता। तो वो सोशल फोबिया भी, हम उसे सामाजिक भय कह देते हैं। ठीक है, तो ये वी अंडरस्टूड दिस। अब सिम्टम्स क्या है, पहचाने कैसे? डर के बताइए क्या क्या सिम्टम्स होते हैं भय के। अब हम फोबिया की बात कर रहे हैं, डर तो जीवन में जरूरी है थोड़ा सा। तो डर, और जब बहुत डर हो जाता है या भय कहें, तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं आपके शरीर पे, मन पे, क्या होता है? एंजाइटी होती है, पेल्पिटेशन एंग्जाइटी, हाई हो जाता है, स्वेटिंग हो हाँ, जाती है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीने छूट जाते हैं, है ना? और फोबिया दूसरे को ये कहने के लिए मजबूर कर देता है कि इसमें कुछ ओ, नहीं, ये बात सच है, क्योंकि उस समय इसे मनोविकार मान लिया जाता है, मानते भी हैं, है भी, ऐसा नहीं, मन का ही है। तो मनोविकार का क्या मतलब है? मनोविकार का यही मतलब है कि मन की किसी बात में, जो उसकी फैकल्टी है, उसमें कोई कहीं कोई उलझन चल विकार रही है आ वहां। गया है, हाँ। कहीं तो कोई दिक्कत आ गई है ना? तभी तो है, क्योंकि ये इस तरह से है। देखिए, जैसे आप जंगल में जाए, शेर से डर आवश्यक है, लेकिन आप घर की सुरक्षा में अंदर बैठे हैं, शहर के अंदर, और तब भी शेर से डर रहे हैं, वो फोबिया है। हाँ, ये ठीक फोबिया है, वो सोचने से भी, अरे कहीं आ ना जाए शेर, ये हो ना जाए, कई है। ऐसे बीमारियों से, बहुत, इसीलिए मैंने कहा 500 तरह के फोबिया है। तो उस तरह से लोग डरते रहते हैं। अब क्योंकि ये जीवन पर प्रभाव डालता है, आप अपना सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, तब इसके लिए इसका समाधान भी आवश्यक है, निराकरण आवश्यक है। तो क्या करते हैं आप जब डर लगता है तो? कई तो इवन बेहोश हो जाते हैं, कईयों को चक्कर आने लग जाते हैं। बहुत एंजाइटी में आपने देखा होगा, उनकी आवाज बंद हो जाती है बिल्कुल। उल्टी होने लगती है। हाँ जी। वैसे तो जब ये हम हम्म। फोबिया वॉमिट होने आने लगते हैं को उसके है, बाद। जी। हम्म। जब फोबिया आने को है और हम हम्म। ताड़ जाएं इस बात को, हाँ। हाँ। तो हमको मन ही मजबूत करना पड़ता है। अब ये हाँ, हर तो एक की शक्ति तो होती नहीं है मन मजबूत। हम्म, जिसने मन मजबूत कर लिया तो उसे भय काहे को लगेगा। बस ये एक भी तो वही ना। कमजोर कमजोर हाँ, उसकी निशानी है। भय या ये फोबिया ओबिया, ये यहाँ से कमजोर या यहाँ से, दो जगह से वो कमजोर व्यक्ति है जो ये हावी हो जाते हैं उस पर बस। कई बार, हाँ, तो हम कमजोर न भी कहें, कि कई बार कह भी देते हैं कि शारीरिक कमजोरी है तो इंसान को बीमारी होती है, हाँ। मानसिक कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर है, कोई ना कोई दिक्कत है, उससे ये मनोविकार हो जाता है। लेकिन कमजोरी की जगह, जैसे हमने कहा, देखिए, एक तो अनुभव जनित हो सकते हैं, कि कोई अनुभव बच्चे को ऐसा हो गया। अब हम बच्चे को नहीं कह सकते कि कमजोरी है। हम्म। जैसा कि मैंने एक बार एग्जाम्पल भी दिया था, उदाहरण दिया था, कि कोई 5 साल का बच्चा लिफ्ट में फंस गया, है ना? लिफ्ट में सही है फंस वो। गया, 10 मिनट तक वो फंसा रहा।
अब वो बच्चे के मन में डर बैठ गया, अगर मैं यहाँ से कभी निकला ही ना तो ये बिजली कभी आएगी या नहीं आएगी, मैं कभी सही बाहर डर आ आया। पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। अब यहाँ पर ये से हम कमजोरी न भी कहें, बस वो बैठ गया डर। भाई ये देखिए, एक तो ये अनुभव जनित, बस हो गया, ऐसा व्यवस्थित था, जो कहते हैं ना जो होना था वो हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। अब हमें देख लेना है कि ऐसा हुआ। अब उसमें कमजोरी तो नहीं है बच्चे की, पर हो गया, ठीक है। हाँ, दूसरा, कुछ अनुवांशिक भी सामान्य होते है। हैं, सामान्य है ना, कई बार होता है हमारे बचपन में कोई डर हमारे मन में हम्म, बैठ गया। अनुवांशिक भी हो सकते हैं कई बार, जैसे आप बहुत बार देखेंगे कुछ मनोविकार या कुछ भी चीजें, जैसे हम कह देते हैं बहुत सारी चीजें अनुवांशिक हैं, हमारी तो पीढ़ी में चली आ रही हैं, हैं? बहुत बार आपने बहुत लोगों को खास तौर से मधुमेह के लिए और रक्तचाप के लिए कहते हुए सुना होगा, अरे ये तो हमारे खानदान में है। सुना है बहुत बारी, है ना? तो तो ऐसा ही कई बार डॉक्टर मान लेते हैं, मैं मान लेते हैं पे ज्यादा जोर दे रही हूँ, कि ऐसा मान लिया जाता है, अरे हाँ इनके तो परिवार में ऐसा ही है। तो वो डॉक्टर बहुत बार लोग मानते हैं इस बात को कि ये आनुवांशिक भी हो सकता है। लेकिन चाहे आनुवांशिक हो, चाहे अनुभव जनित हो, कोई भी कारण, नो मैटर व्हाट, अब हमें, लेकिन ऐसे नहीं हम कह सकते, अरे भाई अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, अब तो ये अनुवांशिक ही है, अब तो होगा ही, अच्छा ये तो अनुभव जनित है, अब दिमाग में बैठा हुआ है तो मैं क्या करूं इसका। तो ऐसा तो नहीं हम मान सकते। देखिए आज के जमाने में, हो सकता है किसी जमाने में मान भी लेते हो, लेकिन अब तो नहीं हमें मानना चाहिए। तो क्या करें, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? हाँ ना करना साइकोलॉजिस्ट के चाहिए। पास जाना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो हाँ ना साइकोलॉजिस्ट करना क्या चाहिए। करेगा, क्या करता है? हाँ जी रागिनी बताइए। हाँ ना कर सकते हैं कि वो डर को एक्सपीरियंस करके, लेकिन उससे शायद वो कम हो। जैसे मैं छोटी थी तो कुत्तों से बहुत डरती थी। अच्छा। और फिर पता नहीं कैसे मुझे तो हनुमान चालीसा याद हो गई, और मुझे दूसरे हम्म इसको देखे हमेशा मन लगती मन में हनुमान हम्म। चालीसा। और फिर मुझे डर लगना हाँ। निकल जाती थी। ऐसे ओके। मुझे, अब मुझे कब याद हुई मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे याद हो गई कि मैं किसी साइकिल में किसी के पीछे बैठी हूँ, तो मुझे लगता था कि कहीं गिर नहीं जाऊँ। तो अपने आप में मन में स्टार्ट हो जाती हनुमान चालीसा। तो मैं रिक्वेस्ट जी। में कहूँ कहिए जो कहिए, हम्म। मैं उसमें होती मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं होगा। क्या, तो देखिए वो तो उन्होंने हनुमान चालीसा को एक अपना वो बनाया कि अगर मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी तो मैं बची रहूंगी कुत्तों से। अगर बचपन में, हो सकता है किसी अनुभव से ऐसा हुआ हो कि बचपन में वो कुत्ते को एकदम से देखा और डर गए और वो भौंका हो, तो डर गया बच्चा, तो उसके मन में वो डर बैठ गया और बड़े होने तक भी बैठा रहा। पर इन्होंने, अब नहीं डरती हूँ। अब हाँ नहीं अब नहीं, डरती हूँ। अब नहीं डरती, क्योंकि आपको लगा कि आपके हनुमान चालीसा, हनुमान जी ने मदद की। हम लोग बहुत ये है, और मदद होती भी है, ये बिल्कुल हम्म, सच भी है कि हम, क्योंकि हमारा मन ये मान लेता है 100% कि हम्म, हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरे आसपास डर फटकेगा भी नहीं, हम्म, किसी भी चीज का डर नहीं आएगा मेरे पास। हम्म, तो हमारा मन ये इस बात को पूरा मान लेता है और इतना विश्वास है हमें कि आपके लिए वो काम कर जाता है। और बहुत सही हम्म। बात है, वो बिल्कुल सही तरीका है। मेरी तो पावर वो काम कर जाती है फिर। हाँ जी, हाँ जी। मोनिका आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ जी। थैंक यू। पहले तो आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। नहीं नहीं, बट ऐसा कुछ मुझको नहीं। दो तीन फोबियाज मुझे भी थे। मुझे हाइट से फोबिया था, और मुझे पैनिक हो जाता था बहुत जल्दी। एंड हम्म देन मैंने सोचा कि ऐसे कभी हुआ नहीं मेरे साथ, रिसेंटली हम्म ऐसा कैसा हो गया। तो मैंने क्या हम्म किया, अब मैंने उसको पेपर पे लिख कर ना उस गाइडेड मेडिटेशन रिकॉर्ड की, और अपने सबकॉन्शियस माइंड में से एंड कॉन्शियस माइंड में से कहा कि ये कोई हम्म रियलिटी नहीं है, ये इल्यूजन है, हम्म एक्सेप्ट इट एज इट इज। और उसके बाद अब मुझे कोई है ही नहीं है। वैसे भी मैंने डेथ 3 टाइम फेस की हुई है,
तो मेरी बॉडी अब हम्म रिएक्ट नहीं करती है किसी भी चीज़ को, जैसे वो हम्म पहले करती थी। बट आपने कहा ना कि डर होना चाहिए, यस वो झटके कभी-कभी लगते हैं क्योंकि वो सेंसेस को जब पता लगता है कि आप कुछ रिएक्शन ही नहीं कर रहे, तो वो आपको सिग्नल देती हैं कि हेलो कहाँ गई तुम, कहाँ जिंदा भी हो कि गए? नहीं हो। हाँ, क्योंकि अपने लिए कई बार मुसीबत खड़ी कर सकते हैं हम, अगर उतना भी ना हो तो उतना तो जरूरी है। लेकिन जैसा आपने कहा, बहुत सुंदर, थैंक यू मोनिका फॉर शेयरिंग दैट। क्योंकि आपने कहा, देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये हमारे पास उदाहरण है कि फोबिया सच में हो सकता है, और साथ ही साथ एक सुखद समाचार भी है मोनिका की तरफ से कि इसका समाधान भी हो सकता है। और जैसा हम पहले हमेशा बोलते हैं कि समाधान पहले आता है, समस्या बाद में आती है। तो हम क्वेश्चन पेपर में, है ना, प्रश्न तो, अगर हमारे पास टेक्स्ट उत्तर होंगे तभी तो प्रश्न आएंगे आपके पास। तो और उनका भी हो सकता है आपके जीवन में कोई ना कोई महत्व, कोई ना कोई संदेश रहा हो, कोई ना कोई शिक्षा सीख रही हो, है ना। तो हो सकता है ये भी एक संभावना है। और आप ही एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए। इन्होंने कहा मेडिटेशन, ध्यान, विजुअलाइजेशन, विच वर्क्स ब्यूटिफुली फॉर दैट। ठीक है, और क्या हो सकता है? तो एक ने किसी ने कहा था साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो साइकोलॉजिस्ट, अगर वो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट है, तो वो क्या करते हैं? सीबीटी जनरली, लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, आपसे बातचीत करके, अच्छा तो आपके सिम्टम्स पे क्या क्या हो रहा है उस पे बात करते हैं, कहाँ से आया उस पर बात करते हैं। तो बातचीत से वो आपके बिहेवियर को बदलते हैं। उसमें कई बार एक्सपोजर थेरेपी आती है, जैसे कि अपने डर की इंटेंसिटी को आप मेजर कर लें कि 10 में से कितने नंबर का डर लग रहा है। हाई वाला डर है, ज्यादा है, तो कितने उस पे है मेरा डर, और उसके हिसाब से पहला दूसरा ऐसे 10 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। और फिर धीरे धीरे नीचे से शुरू करते हैं कि जैसे सिर्फ नाम लेने से, सपोज मकड़ी का किसी को डर है, तो सिर्फ मकड़ी कहने से हार्ट बीट तेज हो गई। अच्छा, फिर उसको धीरे नीचे लेकर आते हैं। फिर जब नीचे आ जाती है, शांत हो जाते हैं, ध्यान से या प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन से शांत करते हैं, और फिर से दोबारा कह के देखते हैं मकड़ी। जब देखा कि नहीं, अब इसका मतलब ठीक है, वो एक पड़ाव पार हो गया। अब दूसरा पड़ाव हो सकता है कि मकड़ी की तस्वीर देखते ही उसको डर लगता हो। ठीक है, तो इस तरह से धीरे 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 वो एक्सपोजर किया जाता है। तो ये, एक तो ये हो गया, एक्सपोजर थेरेपी की जाती है। एक वर्चुअल रियलिटी काइंड ऑफ सेफ एनवायरनमेंट में देखा जाता है ये पूरा बराबर, कि उनको वो धीरे से, लेकिन इसमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम इस एक्सपोजर को बिल्कुल सीधा एकदम से नहीं कर सकते, क्योंकि उससे सिम्टम्स बिगड़ भी सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखा जाता है कि इस तरह से किया जाए वर्चुअल रियलिटी को कि खतरा किसी भी तरह का ना हो, और धीरे धीरे वहां पर ले जाया जाए। जैसे बहुत बार लिफ्ट के, बहुत बार लोगों को बहुत आराम से धीरे धीरे से बातें करते हुए कुछ वहां ले जाते हैं। पहले एक मंजिल, चलो, उसके बाद थोड़ा शांत, अच्छा चलो फिर दो गए, ऐसे किस तरह से करके इस ऐसा भी किया जाता है। और एक और दो चीजों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एक है एनएलपी, और साथ में हिप्नोथेरेपी। ये दोनों चीजें भी, जो आपने विजुअलाइजेशन कहा, ध्यान कहा, वो हिस्सा है इन दो थेरेपीज का भी, जहां पे आपको ये सजेशन दिए जाते हैं आपके, क्योंकि डर कहाँ बैठ गया, कौन से माइंड में बैठा है? कौन से माइंड में बैठा होता है? कॉन्शियस, कॉन्शियस है हमारा, सबकॉन्शियस है, कहाँ बैठा है? सबकॉन्शियस में बैठा होता है। सबकॉन्शियस में जब रहता है, इसीलिए वो एक तरह के
आदत बच जाता है। तो क्या करते हैं फिर सबकॉन्शियस, अब जहां खो है वहीं जाके इलाज करना पड़ेगा ना उसका। तो क्या करते हैं, सबकॉन्शियस में जाने के लिए फिर विधि कौन सी अपनानी पड़ती है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, ध्यान। अब ध्यान शुरू में हर एक के बस का होता नहीं है कि हम कहे कोई आया है एग्जाइटी में बंदा कि तुम ध्यान लगा लो, तो वो कहेगा भैया मेरा तो ध्यान लग ही नहीं रहा, मेरे को तो चारों तरफ मकड़ियां ही दिखाई देती हैं। तो उनको विजुअलाइजेशन देते हैं साथ साथ, ताकि वो देखें, कुछ इमेजिन करें। वो जो आपको गाइड कर रहे होते हैं वो आपको बताते जाते हैं कि अब आप ये देखिए, अब आपके सामने ये है, अब ऐसा हो रहा है, अब आप इस देख रहे हैं। तो वो उस तरह से धीरे 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 वहां पर लेकर जाया जाता है। काउंसलिंग। काउंसलिंग वो हो गया साइकोलॉजिस्ट का काम, यहाँ पर ये हीलर का काम हो जाएगा। जो हिप्नोथेरेपी है, थेरेपिस्ट का काम हो जाएगा ये। तो जो दोनों है कि हाँ काउंसलर भी है हीलर भी है, वो कर पाएंगे कि बातचीत भी करें, कारण पता लगाएं। कारण पता लगाने के लिए साइकोलॉजी का बहुत महत्व रहता है कि भाई कैसे पता चला लगाया जाए कि इनको किससे डर लगता है, कैसा डर है, उसके कैसे सिम्टम्स हैं। पूरा हम लोग केस स्टडी ले उसका करते हैं, और उसके बाद इलाज के लिए, है ना, इलाज करना है मेनली। तो हम उसके साथ जीना नहीं है कि आप जिंदगी भर, कई बार मैं किसी का विरोध नहीं करती हूँ, कई बार उसकी आवश्यकता होती है थोड़ी बहुत। साइकियाट्रिस्ट जो सिर्फ डर को दबाने के लिए दवाइयां देते हैं, कि सिर्फ आपको हाँ पैनिक अटैक हो रहा है, तो जैसे वो डॉक्टर तो होता है ना कि हाँ अच्छा इन्फेक्शन है, चलो जी ये एंटीबायोटिक, अच्छा ये है तो चलो ये। तो साइकियाट्रिस्ट अक्सर दवाइयां, और कई बार वो दवाइयां भी जैसे सिर्फ आपकी मेंटल फैकल्टीज को स्लो डाउन कर देती हैं, इलाज नहीं करती। हारने का कारण का तरीका, हारने का। कारण का इलाज नहीं हो पाता। लेकिन कई बार अगर सिम्टम्स किसी के बहुत ज्यादा सीवियर हैं, इतने सीवियर हैं कि वो बातचीत भी नहीं कर पा रहा है, इस हालत में भी ना हो कि बातचीत भी ना करो, बेहोश ही हुआ चला जा रहा है, तो कई बार शुरू में उस स्थिति से निकालने के लिए कुछ माइल्ड जाना मेडिसिन, साधारण सिंपल दवाइयां दी जा सकती हैं कुछ समय के लिए। ये मैं बहुत कैटेगरिकली कह रही हूँ कि सिर्फ अगर बहुत सिम्टम्स सीवियर हैं तो कुछ समय के लिए ही दी जानी चाहिए। और इलाज किन से करना चाहिए, इलाज या तो बातचीत से संभलती हो तो बातचीत से ठीक है, अथवा ये जो हमारे पास न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, ब्रेन की रीवायरिंग है, और हिप्नोथेरेपी जिससे किया जा सकता है, सबकॉन्शियस तक पहुंच के, वहां तक पहुंच के उस डर को निकाला जा सकता है, तो वो करना चाहिए। और हमारा हिरण्यगर्भ का तो है ही है कि अपने डरों को धीरे धीरे हम वहां भी भेज सकते हैं। देखा जाए कि वो डर सारे जा रहे हैं और हिरण्यगर्भ में समा रहे हैं, और वहां पर पॉजिटिव एनर्जीज, क्योंकि ऊर्जा तो हमेशा परिवर्तित होती है, ऊर्जा खत्म नहीं होती कोई भी, तो वो भी एक ऊर्जा है। तो उन भयों को भी हम हिरण्यगर्भ में भी धीरे धीरे धुएं के रूप में, किसी भी रूप में उनको अपने सिस्टम से भिजवा सकते हैं। ठीक है, ओके जी। और कुछ? हम्म, तो इसके बारे में कुछ और किसी के कोई किसी का कोई एक्सपीरियंस, जैसे मोनिका का था, मोनिका डू यू वांट टू शेयर लिटिल मोर एंड देन वी विल डू some exercise, 1 or 2 exercises we'll do to see that how it works. Hmm. मैम मैंने अपने क्लाइंट के साथ में किया था, मैं खुद थेरेपिस्ट हूँ, तो Oh, मैं that's so रेकी great. लेवल Wow. 9 रेकी लेवल 9 हूँ और पास्ट लाइफ हीलर हूँ। और हम्म, फिर मैंने उसको फोबिया था कि वो पानी से बहुत डरती थी, तो वो हम्म, सिर भी नहीं धो पाती थी, फेस पे तो पानी बिल्कुल ही नहीं डाल सकती थी, उसको इतना बिल्कुल, फोबिया हाँ था। जी, जी एंड जी मैं जी। यूके में हूँ, शी इज बेस्ड इन इंडिया, तो उसने मुझे हम्म, बोला कि मोनिका मुझे ना इस फियर से कैसे निकलना है।
तो मैंने उनको बोला कि आप पहले तो बैठो, नाइस सी प्लेस ढूंढो, काम रिलैक्स हो। पहले उनको मेडिटेशन करवाई रिलैक्स होने की। फिर मैंने उनको बोला कि वो विजुअलाइज करो कि पानी गिर रहा है। मैंने कहा फील करने दो तुम्हारी बॉडी को, जो भी ट्रॉमा तुम्हें कुछ लग रहा है ना, फील इट। फिर उसने देखा कि वो ड्रॉन कर रही है। फिर मैंने उसको बोला तुम्हारी पास्ट लाइफ में एक में तुम ऐसे डूब के मरी थी, दैट्स वाई तुम्हारे उसमें ये फियर रह गया। तो बिल्कुल। मैं बॉडी में स्टोर था। और फिर जब मैंने उसको वो सेकंड टाइम करवाया, थोड़ा बहुत डर फिर भी उसको लगा, बट थर्ड टाइम वो बिल्कुल ही रिमूव हो गया। एंड आज की डेट में वो मतलब वो मैंने उनको ओवर द फोन 5 मिनट में ही करवाया था। और वो मैरिड है, उसके 2 बच्चे भी हैं। वो कहती आज तक मैंने कभी फेस पे पानी नहीं डाला था, बट दैट डे ऑनवर्ड्स आज तक शी इज फाइन। उसके बाद उनको कभी ऐसा आया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या। मैंने कहा एक्चुअल में जब भी वो चीज होती थी ना, तुम उसको अवॉइड करती थी, बट जब तुमने अपनी बॉडी में उसको एक्सेप्ट किया, देन तुम्हारी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट करने के साथ में रिलीज भी कर दिया। कि तुम्हें पहली बार बिल्कुल। में झटका लगा, दूसरी बार में लगा, थर्ड टाइम में नहीं लगा। तो फिर मैंने उनको अपना भी बताया कि मुझे जैसे हाइट से फोबिया था, मुझे किसी ने पुश करके क्लिफ से धक्का देके मेरी गिराया पास होगा। लाइफ में ये मार बहुत डाल कॉमन मार होता दिया। था हाँ पुराने जी। जमाने में कि जी मारने का तरीका किसी को जो ऊपर से धक्का दे दिया, मार दिया, पानी में डुबो दिया। तो वो इसीलिए जैसे आपने कहा कि आप पास्ट लाइफ हीलर हैं, तो ये वहां से भी बहुत बार, यदि उस डर में मृत्यु हुई है, यदि उस डर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो वो पास्ट लाइफ पर आपके जीव आत्मा पर, कारण शरीर पर एक संस्कार छप जाता है, उसका प्रभाव छप जाता है उस पर। और अगली बार जब वो जन्म से ही, शुरुआत से ही वो उसके साथ वो एक समस्या रहेगी, जब भी वो समझ पाएंगे उसको, तो वो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आ रहा है। तो अक्सर हाइट का फोबिया और जल, पानी में यदि अभी कभी डूबने का मौका नहीं आया, लेकिन तब भी पानी से डर लगता हो, तो इसका मतलब किसी ना किसी जन्म में मृत्यु पानी में डूबकर हुई होगी। ये बहुत बहुत कॉमन है। तो उसमें वहीं जाकर बात सिंपल सी एक है कि जो चीज जहां खोई है वहीं जाकर मिलेगी, कहीं और उसे हम नहीं ढूंढ सकते। तो पास्ट लाइफ में अगर ये हुआ है तो वहां पर, बचपन में हुआ है तो वहां पर, गर्भावस्था में हुआ है तो माँ की उस गर्भ अवस्था में जाकर, जहां है वहां जाकर उसे ढूंढा जाए। ठीक है। तो लेकिन आज हम हिप्नोथेरेपी में या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में नहीं जाएंगे। हम यहीं रहेंगे, ऊपर, यहीं इसी स्तर पर, पिछले जीवन में नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ आज बात करेंगे कि छोटी छोटी चीजें जिनसे हम, जैसे ईएफटी बहुत मदद कर सकता है। आप में से ईएफटी शायद बहुत लोग जानते होंगे। तो उसमें भी क्या स्टेटमेंट हम लोग देते हैं कि इवन दो, इमोशनल हालांकि फ्रीडम। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ईएफटी कह देते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक या टैपिंग, क्योंकि इसमें टैपिंग होती है। तो हम छोटी छोटी उन चीजों की बात करेंगे आज, और उसके बाद फिर ध्यान में जाकर एक आध डर डर को तो हटा के आज आएंगे ही, और बनता भी है। जब बात हो रही है तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो पहले एक दो छोटी छोटी सी चीज सीख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो पहले ईएफटी, 5 मिनट में ईएफटी पे बात करते हैं। यदि कोई डर है तो उसका एक, वैसे तो किसी भी समस्या के लिए हम करते हैं, लेकिन ये डर के लिए भी इस्तेमाल इसका काफी हद तक किया जाता है कि इवन दो आई एम स्केर्ड ऑफ सो एंड सो, हाइट हो सकती है, मकड़ी हो सकती है, छिपकली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आई कंप्लीटली एंड डीपली एक्सेप्ट माई सेल्फ। और 10 पॉइंट है। तो आप में से क्योंकि हम वो ये ना सारे के सारे घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, तो पॉइंट्स बता दीजिए। चलिए, कौन बताना चाहेंगे कि पॉइंट्स कहाँ से शुरू करते हैं और कैसे करते हैं? एनीवन? We will start with
कराटे हाँ, चॉप, है ना? हाँ, तो ये वी भी स्टार्ट दिखाई फ्रॉम हियर, है ना? तो इवन दो आई एम स्केर्ड ऑफ, आप अपना लगाते जाइए, आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। फिर कराटे चॉप, सेम स्टेटमेंट, यू हैव टू वर्बलाइज, कीप सेइंग इट। हम वंदिता पॉइंट्स कर हैंड ले। रेज करिए। वंदिता ने किया है क्या? वंदिता, डिड यू, डू हैंड यू रेज वांट टू से वो समथिंग? मेरे को दिख नहीं रहा, किसी और नाम से नहीं मिल गया। हाँ, वंदिता है, हाँ बोलो वंदिता। आप म्यूट है, हाँ बोलो। हाँ, मैं कर रही हूँ, मैं बता सकती हूँ। हाँ पहले बोलो। यहाँ पे करना है इवन नहीं, दो पहले आई एम। यहाँ से कराटे चॉप से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो कभी भी यहाँ से वी स्टार्ट टैपिंग, इवन दो फिर आई एम यहाँ स्केर्ड ऑफ, एक एक करके चलते हैं। आई एम स्केर्ड ऑफ सो एंड सो, आप अपना लगा लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स। आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। और आसानी के लिए आप यहाँ पे सिर पे, यहाँ जो आपका सहस्रार चक्र है, इधर से एक तीर, इधर से एक तीर सेंटर में जहां क्रॉस करता है उस जगह। हम्म, तो वहां पर जहां बच्चों के कई बार थोड़ा सा हल्का हल्का सा पल्पिटेशन भी आपको फील होता है ना, सो इवन दो आई हैव सोन, ये किसी भी दर्द के लिए, डर के लिए, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। टेम्पल्स, इवन दो आई हैव दिस, आई एम स्केर्ड ऑफ सो एंड सो, आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। आपकी आज्ञा चक्र पर, इवन दो आई scared of whatever, I deeply and completely accept myself. आपकी आंखों के नीचे, हड्डी पे, जहां पे ये जो हड्डी है वहां पर हड्डी इकट्ठा दोनों, एक, कुछ लोग कहते हैं कि एक साइड में करने से भी ठीक हो जाता है, आप दोनों में कर लो। हाँ, तो हाँ हाँ, मैंने देखा है कि दोनों करने से अच्छा रहता है। दो थोड़ी हाथ सी है, आपकी दो ना है जगह, फेशियल फेशियल भी हो जाता है आपका थोड़ा बहुत, है दोनों हाथ में। ना? तो आई, even though I'm scared of so and so, I deeply and completely accept myself. नाक के नीचे, even though, हालांकि मैं इस चीज से डरती हूँ, फिर भी मैं स्वयं को पूर्ण रूप से, समग्र रूप से स्वीकार करती हूँ। तो फिर उसके बाद ये ठुड्डी और लिप के बीच में, हाँ बिल्कुल इस जगह पे, तो even though I'm scared of this, I deeply and completely accept myself. उसके बाद आप अपनी दोनों बाजुएं ऐसे करो, तो आपकी ये दोनों हाथ कॉलर बोन के बिल्कुल नीचे, वो थोड़े से जहां पर खड्डा सा हो, वहां तक आ जाएंगे, उस जगह पर कॉलर बोन के बिल्कुल नीचे। हाँ, even though I'm scared of this, whatever you say that name, I deeply and completely accept myself. फिर ये नीचे, और एक अच्छी बात बताती हूँ, इससे क्या होता है, आपकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर हो जाता है। तो यहाँ पर even though I'm scared of so and so, I deeply and completely accept myself. Even though I have fear of this, I deeply and completely accept myself. और वापस एक बार कराटे चौक पे आना है, to release, where you are giving yourself that I choose to release it completely, perfectly, and naturally. So even though I had this, now I choose to release it completely, perfectly, and naturally. So that we thank God, we thank Brahmand, and then check कि पहले 1 से 10 पे कितना था, और ये करने के बाद कैसा रहा, वो भी धीरे धीरे ना रिजल्ट भी देखना चाहिए। तो ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत आसान सी है। कोई और दूसरी, हाँ अच्छी बात ये है कि दूसरे के लिए भी की जा सकती है। कोई कंपटीशन टेस्ट
देने जाते समय कई बार कई व्यक्ति काफी हाँ, नर्वस से होते हैं, तो वो ये कई करके बार चले ज्यादा जाते ही। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए एक और चीज होती है, वो हम कभी फिर और किसी संदर्भ में करेंगे, क्योंकि वो अलग संदर्भ हो जाएगा। हम सर्कल ऑफ एक्सीलेंस करवाते हैं, वो एनएलपी का हिस्सा है, सर्कल ऑफ एक्सीलेंस। हैं। तो इससे वो भी भी उसे उसमें, फायदा होएगा अगर वो ऐसे करके हाँ, ये जाएगा। इससे भी बहुत फायदा होता है हम्म, स्टूडेंट्स के लिए। इट्स सो गुड। और स्टूडेंट्स को हमेशा कुछ काइनेस्थेटिक चाहिए होता है, हम्म, जहाँ इन्वॉल्व हो Touch, फीलिंग और कुछ टच इन्वॉल्व हो, तो वो एक्चुअली दे डू वेल, इससे अच्छा करते हैं। तो ये बहुत उनके लिए मदद करता है। और एक आत्मविश्वास, वो जो मैं बात कर, ये तो उसी समय के लिए है जब वो डर रहे हैं और वो सब हो रहा है। और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कह रही थी कि मैं कभी, कि सर्कल ऑफ एक्सीलेंस बच्चों को हम लोग करवाते हैं। तो एक वो हो गया, ठीक है। कभी अब बता एक दीजिए उसको। फिर वो डर वाली वो नहीं रहेगा, वो नहीं अलग अभी एक नहीं, संदर्भ में। अभी नहीं, हाँ, अभी आराम नहीं, से बता, कभी। फिर से हाँ, करेंगे तो पक्का। मैं यही हूँ। क्योंकि आराम उपयोगी है से। वो, उपयोगी है बहुत वो। उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। तो हम क्योंकि संदर्भ अलग हो जाएगा, फिर वो क्या होता है कि ऑल ओवर द नहीं प्लेस, नहीं, उससे कुछ अभी और नहीं, निकल अभी आएगा। नहीं, जी जी जी। अभी नहीं। तो आज हम डर पे ही टिकते हैं, उसी पर बात करते हैं। एक और ये जो हमने टीवी टेक्निक, आपको याद है हमने की थी सभी को? डू वी रिमेम्बर दैट? shall we do it? I'll take 5 minutes in doing that. तो हम एक उस, क्योंकि ये एक अवसर भी रहता है हमारे पास सीखने का। और जब सीखने का अवसर होता है, तो सिखाने का अवसर साथ में मिलता है। तो आप सीखिए, और कम से कम कह रही हूँ, 10, 15, 20, 50, 100 लोगों को सिखाइए, तब बात बनती है ना? तब होता है कि यूनिवर्स बहुत खुश होता है, हाँ भाई, ये कुछ काम की बात सिखाई। तो टीवी टेक्निक क्या है? अ, उसमें मन के डर को, अगर वो किसी घटना से आया है, या उसको हम कोई शेप में हमें दिखता है, तो हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं अपने सिस्टम से आउटसाइड, विजुअलाइजेशन करके एक टीवी पे। और उस टीवी पे जो भी उसकी सब मोडालिटीज हैं, सब मोडालिटीज का अर्थ है जैसे उसका रंग, उसका टेक्सचर, उसकी स्पीड, वो आवाज, ऑडियो, हम सबको कम कर देते हैं। तो सारी सब मोडालिटीज को कम किया जाता है, और कम करने के बाद उसे धो दिया जाता है। तो जब वो, मतलब अब उसमें मन मंदिर में झाड़ू लगेगा, धोया जाएगा, सिर्फ झाड़ू नहीं लगेगा, पोछा भी लगेगा। और उसे धोया कई बार होता है ना, होता है कि एक बार अब धोने वाला हो गया, अभी घर ना पोछे से भी काम नहीं चल रहा, अब धोना पड़ेगा। तो इससे धोया जाता है उसे, ताकि पूरी गंदगी पूरा अच्छे से साफ हो जाए। इसमें भी हम वो जरूर करते हैं कि पहले अपने डर को, उसकी वो देखते हैं कितना है, और उसके बाद उसको धीरे धीरे हटा देते हैं। और फिर से चेक करते हैं कि अब कितना असर हुआ, क्योंकि रिजल्ट तो हमें पता चलना चाहिए ना साइंटिफिकली। ऐसे तो नहीं कर सकते कि हाँ जी हाँ बस हट गया हट गया, नहीं भाई, चेक करना चाहिए। तो अच्छा, ये डर के साथ साथ इसमें कोई भी, इस विधा से कोई भी हर्टफुल मेमोरी हो जो दिक्कत देती है, आज भी कभी हुआ होगा, चाहे बचपन में हुआ हो, चाहे 10 दिन पहले हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो इसके लिए आवश्यक है कि आप वो सामने लाएं उसको, और देख लेना एक बार आवश्यक, और उसके बाद उसको अपने सिस्टम से देखकर अलग कर दें। अलग करने के बाद उसको धो दें, सफाई कर देंगे उसकी। तो 5 मिनट, चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। उसके बाद हिरण्यगर्भ का अ, वो करके हम अपने अपने जो भी हमारी अनवांटेड फियर्स हैं या कुछ है, उनको हम निकालेंगे। तो सब लोग अ, एक बार सबको म्यूट कर दीजिए, संतोष जी।
सब लोग आराम से अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए। कोमलता से आंखें बंद करिए, बिल्कुल कोमलता से। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर। देखिए कि हर आती आने वाली सांस आपको रिलैक्स कर रही है, और बाहर जाने वाली सांस आपके सारे डिस्कम्फर्ट्स को अपने साथ लेकर बाहर जा रही है। ब्रीद इन slowly and deeply. Breathe out slowly and completely. आप अपने ध्यान को अपनी आंखों पर ले जाइए। देखिए कि आंखों के आसपास की मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। देखिए कि वो भारी हो रही हैं। आपकी आंखें इतनी भारी हो रही हैं कि आप चाहेंगे भी तो भी खोल नहीं पाएंगे। जितना आप ज्यादा कोशिश करेंगे उतनी वो आंखें चिपकती जाएंगी। Try but you can't. Try but you can't. आप ट्राई छोड़ दीजिए। इस भारीपन को पूरे शरीर में फैल जाने दीजिए। एक वंडरफुल वेव ऑफ रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए, सिर से लेकर पांव तक। अ ब्यूटीफुल, लवली, एक बहुत शांत गहरी भावना सिर से लेकर पांव तक आप महसूस कर पा रहे हैं। अब विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत सुंदर से कमरे में आराम से सोफे पर बैठे हैं। आपके हाथ में एक रिमोट है। हल्की सी खुशबू फैली हुई है उस कमरे में। वातावरण ठंडक है उसमें, वातावरण में। और आपके सामने एक कांच की दीवार है, लगभग 6 फीट की दूरी पर। उस कांच की दीवार के पीछे एक टीवी है जो एक टेबल पर रखा हुआ है। उसी का रिमोट आपके हाथ में है। अब आप विजुलाइज कीजिए वो घटना जिसे आज आप अपने मानसिक पटल से हटाना चाहते हैं, जो आपको तकलीफ देती है। विजुलाइज कीजिए, और अब रिमोट का एक बटन दबाएंगे पीले रंग का, जिससे ये पूरी घटना उस टीवी पर ट्रांसफर हो जाएगी। मैं 3 से 1 काउंट करूंगी और ये घटना पूरी की पूरी टीवी पर ट्रांसफर हो जाएगी। 3। देखिए कि वो ऑन हो गया है, वो घटना वहां ट्रांसफर होने लगी है। 2 and 1 एंड ट्रांसफर इज कंप्लीट। नाउ यू कैन सी। अब आप देखिए इस घटना को, टीवी पर देखिए। देखिए वहां कौन कौन है, क्या हो रहा है। घटना को, पूरा घटनाक्रम देख लीजिए। अब एक नीले रंग का बटन दबाइए। जैसे ही आप उस नीले रंग को बटन को दबाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि वो, उसकी आवाज कम होती जा रही है और बंद हो जाएगा। 3 से 1 काउंट करूंगी और ये म्यूट हो जाएगी फिल्म। 3। आवाज धीरे हो गई है। 2। और धीरे, और 1। बिल्कुल म्यूट, साइलेंट मूवी, जिसमें कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा, बस शांत चुप। फिर से उस मूवी को देखिए, उस घटनाक्रम को देखिए। अब एक भूरे रंग का बटन है, उसे दबाइए। इसे दबाने से उसके सारे रंग चले जाएंगे, वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। 3। देखिए कि रंग कम कम होते जा रहे हैं, फेड होते जा रहे हैं। 2। और फेड होते जा रहे हैं। और 1, पूरे ब्लैक एंड व्हाइट। अब आप देख रहे हैं एक ब्लैक एंड व्हाइट साइलेंट मूवी। देखिए उस घटनाक्रम को पुनः देखिए। ब्लैक एंड व्हाइट साइलेंट मूवी। अब एक लाल रंग का बटन है, इससे हम इसकी स्पीड पर काम करेंगे।
मैं 3 से 1 काउंट करूंगी और इसकी स्पीड कम होते होते बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा 1 कहने पर। 3, धीरे से चल रहा है वो घटनाक्रम। 2, और धीरे, और 1, फ्रीज। आप देखिए कि वो स्क्रीन पर वो सीन फ्रीज हो गया है। अब एक ग्रे कलर का बटन है, उसे दबाएंगे। मेरे 3 से 1 काउंट करने पर ये बिल्कुल रेत जैसा होता जाएगा और आपको पहचान में नहीं आएगा कौन है, क्या हो रहा है। 3, देखिए कि बिल्कुल वो खिल रहा है वहां पर और आपको सिर्फ ग्रे कलर का, वाइट कलर का कुछ दिखाई दे रहा है। आप पहचान नहीं पा रहे हैं वो कौन है, क्या है। 2, और कम, और बिल्कुल सिर्फ धुंधला धुंधला, बिल्कुल धुंधला हो गया है। और 1, बिल्कुल रेत जैसा, ऐसे जैसे रेत के कण बिखरे पड़े हों। अब हम इसको अच्छी तरह से धो डालेंगे। एक नीले रंग का बटन दबाइए। मेरे 1 से 3 काउंट करने तक वहां पर खूब तेज बारिश शुरू हो जाएगी। 1, धीरे धीरे बूंदाबांदी शुरू हो गई। बूंदाबांदी को आप रेत के कणों पर देख सकते हैं। 2, बारिश तेज हो गई। और 3, बहुत तेज बारिश हो रही है और सारा ये पानी उसको धो रहा है, उसकी स्क्रीन को। सारा रेत घुल घुल कर नीचे बहता चला जा रहा है, ड्रेन में चला गया और धुल रहा है और सफाई हो रही है। पूरी तरह से आप देखिए कि स्क्रीन धुल चुकी है और सारा गंदा पानी जा चुका है। अब धोने पर भी पानी साफ निकल रहा है। अब आप देखिए कि वो सुनहरे रंग का बटन दबाइए और ये टीवी ऊपर जाना शुरू होगा। 1, और ऊपर। 2, और ऊपर। 3, और ऊपर। 4, और ऊपर। और 5 में सूरज में जाकर जल गया और उसकी राख ब्लैक होल में चली गई। इट्स गॉन, इट्स गॉन, इट्स गॉन फॉरएवर। अब आप फिर से भी इमेजिन कीजिए कि आप उस कमरे में हैं, आराम से सोफे पर बैठे हैं और आपके कांच की दीवार सामने से हट चुकी है। टेबल पर एक और बड़ा, बेहतर, बहुत सुंदर टीवी आ गया है। अब आप जैसे ही उसे ऑन करेंगे, रिमोट आपके हाथ में है। वहां पर आपके जीवन की एक बहुत अच्छी घटना, बहुत सुंदर घटना आप देख पा रहे हैं। जब आपने बहुत मजा किया था, जब आपने बहुत एंजॉय किया था, बहुत प्रेम और शांति से भरे हुए थे आप, उस सीन को याद कीजिए। और अब मैं 1 से 3 काउंट करूंगी, वो धीरे धीरे वो सीन आपके मन मस्तिष्क में ट्रांसफर हो जाएगा और अच्छी तरह से। 1, वाह, अब वो ट्रांसफर हो रहा है आपके, देखिए आपके फ्रंट ब्रेन में, फ्रंटल लोब में, माथे पर देखिए। 2, और अंधारा है। 3, ट्रांसफर कंप्लीट। एंड अब वो जो जगह खाली हुई थी, अब वो इस सुखद दृश्य से भर चुकी है। आप बहुत खुश हैं। वाह, अमेजिंग। नाउ विल कम बैक। 1, start feeling your surroundings. 2, feel your breath. 3, move your fingers and your toes. 4, अपने शरीर को ध्यान से महसूस कीजिए, मन की आंखों से देखिए, सिर से लेकर पांव तक खुशी से भरे हुए। और 5, अपनी आंखें प्रेम से खोल दीजिए, फीलिंग बेटर देन बिफोर। खोल दीजिए अपनी आंखें, आ जाइए। यदि कोई एक कुछ कहना चाहे तो कहिए, फिर 5 मिनट हम और एक ध्यान करेंगे।
Anything you want to share? How did you feel? Yes, Avinash ji. मैम मैं एक बात कहना चाह रही हूँ यहाँ पे कहो जी. कि जब हाँ जी. आपने कहा कि आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए हम्म, और ठीक वैसा ही करती रही, लेकिन मुझे कुछ भी उसमें कुछ भी नजर नहीं आया। होता है कई बार, इसीलिए हम कहते हैं इमेजिन कीजिए. कई बार नहीं दिखाई देता, कई बारी देखिए, हर 2-3 तरह के होते हैं लोग. कईयों को थॉट फॉर्म आती है, आपको विचारों में या तो कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, या कुछ विजुअल्स होते हैं, या कुछ फीलिंग्स होती है. तो कई बार हम लोग खुद ही कहते हैं कि हम विजुअलाइज नहीं कर सकते. जैसे अभी अविनाश जी, आप अपनी आंखें बंद कीजिए. अब जी। आप, हाँ, अब एक आम देखिए, हल्के हरे और पीले रंग का आम. उसे काटिए, स्वाद लीजिए उसका. ये अब एक तरबूज देखिए, तरबूज काटिए, अंदर से लाल, बाहर से हरा, बहुत ही सुंदर. अपने घर का दरवाजा देखिए, आप दरवाजे को बंद कर रही हैं, उस पर ताला लगा रही हैं. अपनी धीरे से आंखें खोल दीजिए. आप में से, आपको इसमें से कुछ दिखाई दिया? ये तो मैंने तीनों चीजें फील की। ये तो दिखती तो है. इसका मतलब हाँ। विजुअलाइजेशन तो अच्छा है. क्या होता है, जो चीज देखी हुई है उसकी तो कल्पना कर लेते नहीं, हैं, तो है ना, यहाँ तो छूट हमने वही जाता है। कहा था ना कि जो आपके साथ हुआ है, वो जो देखा हुआ है, उसी को कल्पना करनी है ना? वही तो दिया था. अभी मैं वो कहूँ आप अपने गर्दन जा बच्चे को रही है। विजुअलाइज करो, पति को, तो सब फटाफट फटाफट दिख लेंगे. हाँ, वो तो देख जाएंगे क्योंकि हर वक्त हाँ, देखते हैं उसे। तो वही तो हम कह रहे थे कि वो उनमें तो से ही तो आंखें देखना था मूंदते आपको, पे भी कुछ दिखेंगे। अलग कुछ नहीं देखना. हाँ। अलग थोड़ी कुछ देखना था, वही देखना था, लेकिन वही बहुत देखना. बार मतलब मैडम ये जैसे हुआ, जो कहते हैं ना, पीड़ित होएगा वो देख लेगा। हाँ, तो अभी ये भी तो हो सकता है कि इनको कोई दिक्कत ही ना. एक्चुअली क्या हाँ, है, बस ये ये सब चीजें सोच ना, तो ये रही अब है कि हमें साधक तो कुछ बैठे है हैं नहीं। यहाँ पर सारे के सारे, मैं हाँ गलत लोगों को करवा रही हूँ. हाँ हाँ हाँ, बस थोड़ा नहीं सा थोड़ा सा ये। फ्रैंकली नहीं मैम, मैडम, मतलब हमें नहीं फील दिखता। करना चाहते हैं, लेकिन मुझे, मतलब मैं यही सोच रही थी कि मुझे कुछ इसीलिए भी आपको क्यों नहीं नजर आ रहा। नहीं नहीं, इसीलिए तो कुछ नहीं दिखा दिया नजर आ दोबारा. अब तो सब दिख अविनाश गया हाँ। था मैडम, ना. यही मेरे साथ आम भी भी दिख होता गया, है। तरबूज भी दिख गया, दरवाजा भी दिख गया, बच्चा भी, हाँ, सब कुछ सब दिख जाता देखा है फिर हुआ है तो, खूब। है ना? तो जी क्या जी है, जी। वही तो मैं क्या, ग्रुप गलत चुना हुआ है हमारे. अगर जनरल सा कोई ग्रुप हो ना, तो वहां तो बड़े डरे हुए वैसे वाले लोग मिलेंगे. यहाँ सारे हाँ, दबंग बैठे हैं. वो तब कल्पना यहाँ कर तो लेते हैं, हमसे कल्पना नहीं होती। वहाँ तो अब वही तो, अब एक अलग दुनिया में है ना हम सब जी रहे. तो इसलिए थोड़ा सा मैं समझ सकती हूँ कि ये जन साधारण के लिए है, ये साधकों के लिए शायद नहीं है. पर फिर भी आप हाँ, फियर आप की बात जब कर रहे थे ना, तो जी. उसके लिए भी मैं एक शेयर करना चाहती थी कि जैसे मैंने अपने हिसाब से फील किया है कि कुछ चीजें ना अपने आप शायद ब्लड में भी आती हैं, डर की हम्म, वजह से। हम्म, मैं मेरा बेटा जब हुआ था ना, तो वो कुकर की सीटी से बहुत डरता था। हम्म, जैसे ही किचन में मैं काम करती थी ना, वो एकदम पेल हो जाता था, इतना डरता था। हम्म, और उसकी ग्रैंडमदर उसको लेके ना बाहर चले जाते थे, और कई बार तो शायद डांट भी पड़ती थी कि जरूर चले जाना है, कुकर बच्चा डर रहा है, ये ऐसे होता था। पर वो हाँ जी. देन ये, चलो उसका डर हटाया मैंने, उसको बार बार दिखा दिखा के कर करके मैंने किया। यही चीज सेम उसके बेटे में भी आई, जब वो पैदा हुआ तो वो भी डरता था, हाँ, वही तो आवाज इसीलिए से। आनुवंशिक हाँ हो सकता है कि हाँ। वो एक, लेकिन वही बात कि आपने उसका हटाया ना, हाँ जी हाँ जी। आप उसका हटा पाए, तो वो बच्चे का भी हट सकता है. हट गया, उस दोनों हाँ, का तो ही हट गया, हटा इसका दिया। मतलब उस डर के साथ सिर्फ ये सोच के कि आनुवंशिक है, जी, खून के हिसाब से आया है, आपको वो स्वीकार नहीं कर लेना है. बहुत बार बिल्कुल मेरा कहने बिल्कुल। का मतलब ये था कि हम उसको, हाँ भाई हमारे यहाँ तो होता ही है, तो स्वीकार करके बैठ जाते हैं. नहीं जी, हमारे तो हम्म, खानदान में ये चली आ रही है, तो हम स्वीकार करके बैठ जाते हैं. तो मेरा कहने का यही था तात्पर्य कि उसको भी
ठीक किया जा सकता है, उसको तो सिर्फ यूं ही स्वीकार कर लेना क्योंकि आया है वहां से, तो आवश्यक नहीं है। कुछ चीजों तो को इसका हम भी मैंने मन ना की चीजों को कॉज बदल ढूंढा। सकते हैं। हाँ इसका जी। भी मैंने जी। कॉज ढूंढा था कि भी किस वजह से बच्चे डरते हैं कि घर में ऐसे तो हाँ। नहीं होना चाहिए। हम्म। तो जब हम्म। मैं स्कूल में प्रेग्नेंट थी थी? ना, नहीं, नहीं प्रेग्नेंट थी नहीं, मुझे लगा। स्कूल स्कूल में स्कूल मुझे में थी, जो, हाँ, अच्छा, ओके। मैं हाँ। स्कूल में थी और हम्म। हमारा एक होम साइंस का प्रैक्टिकल हो रहा था। तो अच्छा। उस टाइम हम 3 ओके। लड़कियां गैस के पास काम कर रही थी हम्म। और वो जल्दी में एक लड़की ने वो कुकर खोल दिया तो वो फट गया था कुकर। ओके। हम्म। तो वही, मुझ वो अनुभव जनित हो गया। हाँ, अच्छा, यस, तो हाँ। मुझे, मैं उसके साथ वो लिंक कर पाती थी कि, पर फिर भी मैं सोचती थी कि मैं तो डर ही नहीं थी, ये बच्चे क्यों डरते हैं? ये हाँ, मतलब अविनाश जी। हुआ मेरे हाँ, साथ है 2 बार, मतलब आपको मेरे, लगा कि आप नहीं डरी थी, हाँ, लेकिन कुछ इसका मतलब मतलब उसका असर तो आपके सबकॉन्शियस पे पड़ ही गया, पड़ा पड़ा पड़ा। है ना? कई बार हम रियलाइज ही नहीं करते, जी जी जी। रियलाइज ही नहीं करते, बिना रियलाइज करे ही वो पड़ जाता है। कई बार इवन ये जो इसमें मैं खुद एक अध्यापिका हूँ, और देखते हैं हम, बहुत सारे केसेस भी आते हैं कि बच्चे अपने, सपोज उन्होंने होमवर्क नहीं किया, वो डर के मारे, वो जो उनका एक डर है, वो आज भी जब भी उनसे कोई काम नहीं होता तो वो दिखाई देता है, वो पैनिक हो जाते हैं, पसीने आ जाते हैं और सांस तेज चलने लग जाती है, बेहोश होने की, चक्कर आने लगते हैं। तो ये हम्म सब कई बार, अच्छा उस समय माँ बाप पहले तो कहते थे कि हाँ, इसमें डर की क्या बात है, चल छोड़, ये कोई ऐसे है, ऐसे नहीं हम्म होता। लेकिन अब हम लोग रियलाइज करते हैं कि ये जिसके साथ हो रहा है ना, उसके लिए रियल है। वो जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। हाँ, तो वही जो पर आई उसके थी। थ्रू जाता है, सो मोनिका अगर ने वो देखा है, फील किया है, तो शी कैन टेल कि सच्ची में कैसा लगता है। हम्म बट अगेन वही बात कि समस्या है तो उसका निराकरण भी है, उसका समाधान होगा। भी जरूर है जी ही जी है। होगा जी। नहीं, वो होगा में डाउट आ जाएगा, संदेह नहीं है, उस पक्का उसका समाधान है ही सही। तो तो छोटी छोटी सी ये चीजें जो हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। अभी मैं अगर हिप्नोथेरेपी कराती हूँ तो वो एकदम से सीखने की चीज नहीं है, मैं सिर्फ नहीं, आपको वही बता रही हूँ कि जो आराम से आप सीख के, ये सीख दो के, चीजें तो हम कर ही सकते हैं ना। ये टीवी वाली एक्सरसाइज आप किसी को करा दो, हाँ भाई रंग हटा हाँ, दिए, ये हटा दिया, काला सफेद कर दिया, आवाज हटा दी, स्पीड हटा दी, धो दिया, तो वो इट्स डुएबल है ना, बच्चों को, छोटे बच्चों को भी सिखा सकते हैं। मैम हम्म। मैं ये थोड़ा सा कहना चाहूंगी आप कहो कि जी, कहो। जैसे जैसे जो बच्चा करीब हम लोग 5 एक महीने से ऐसे कंधे पे ले लेते हैं और समझो सवा हम्म। साल तक बड़े आराम से लेते हैं, तो हम्म। होता क्या है, हम रसोई में हैं उस समय, तो वातावरण तो शांत हम्म। है। अब वो हो अचानक से सकता है, हो सीटी सकता है। बोलेगी तो आप तो तैयार हो उस सीटी के लिए, पर वो पर बच्चा बच्चा तो तो तैयार नहीं चौंकेगा। है। आप आराम से चौंके। बैठे हुए, पीछे से कोई बच्चा आके हो कर दे तो आप डर जाओगे, हाँ, बिल्कुल। है ना? तो ऐसे ही वही, मिक्सी बिल्कुल होती है, मिक्सी से भी बच्चे डरते हैं। हाँ आपको सही तो जी बात है पता है जी। कि आपकी। बटन हाँ खोलूंगी तो आवाज जी। होगी, बच्चे को तो नहीं हाँ, पता ना। तो जो और अगर वो अचानक से ज्यादा कोई डर आवाज गया उस होगी, समय, हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात कही है कोई आपने, अचानक से उषा मैम। शांति में हाँ। अचानक से हम्म। आवाज होगी तो हर कोई डरेगा। यस। और आपने देखा होगा बच्चे अक्सर, जैसे वो छोटा है, लेटा है, ऐसे हाँ करते हैं ना एकदम हाँ, से, हाँ ऐसे चौंक जी। जाते हैं वो, हाँ। चौंक जाते हैं। हम्म, तो उसी में से अगर कुछ बैठ गया, हम्म। सपोज ये एक बार भी, कई बार ही नहीं भी होता, तो ऐसे, अब सीटी तो कई बार बजती होगी, है ना, इवन हाँ दिन जब में बिजली जब कड़कती है खाना ना, छोटा सा बच्चा लेटा हो, मान लीजिए 5 एक महीने हाँ। का, बिजली कड़क रही हो तो हमें हाँ। उसकी छाती पे हाथ रखना पड़ता है, वो चौंक रहा होता है उस आवाज हाँ, से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही यही बात है। तो कुछ बच्चे समझ के, और कईयों के मन में बैठ जाता है, कईयों के बैठ हम्म, जाते सबकॉन्शियस लेवल तक चला गया, हैं। तो वो किसी भी उम्र में ऊपर आ जाता है, किसी भी एक, उसकी परिवर्तित भी हो जाता है कई बार थोड़ा सा, जैसे वो चेंज हो जाती है ना, उसकी फॉर्म चेंज होके डिफरेंट तरीके से वो दिखने लगता है। और अगर जीवन में कई बार दिक्कत क्रिएट करने लगे तो फिर उसका थोड़ा सा इलाज करना पड़ता है, चाहे बातचीत से करें, चाहे ये हम्म, कुछ छोटी छोटी
ये चीजों से करें बातचीत कि से एफटी हो कर लिया? जाएगा, बातचीत से सही होता है। अगर अगला कॉपरेट करता है तो आप हम्म, बातचीत से उसे समझा सकते हैं, बिल्कुल समझा यदि सकते वो कॉन्शियस लेवल पे है तो। हैं। हाँ हाँ वो थोड़ा हाँ, सही है। हाँ, लेकिन अगर वो गहरा बैठ गया फिर दिक्कत है, फिर फिर तो दिक्कत बड़े है। लोगों के नहीं, बस यही है। नहीं नहीं, कुछ बड़ा बड़ा नहीं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह। यही यही हाँ ऐसे ऐसे ही लगता है हमें। वो कौन सा बड़ा कद्दू में तीर मारते हैं, यही है सब। हाँ, वो भी यही तो पूछते हैं, कुरेदते हाँ, हैं, करते हैं, तो और क्या। पता चल कर लिया क्या है, मिटो दिया। फीस ले मिटोना तो ली। हमने सिखा ही दिया। 90% मैं आपको बताती हूँ कि आपकी सारी तकलीफें इस टीवी टेक्निक कर लेता है, बस 90% तो आपकी। रही सही बाकी चीजों से, अगर रहे कोई थोड़ा बहुत तो चलो बाकी चीजों से मिटा लो। वो जो 5-10% है वो हम लोग देखिए, वो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले केस सिर्फ 5% चाहिए होते हैं। बाकी तो ऐसे ही वहां पिकनिक मनाने जाते हैं। तो हमें कहती हूँ पिकनिक मनाने नहीं जाना है वहां पर। जेन्युइन केस है तो लेकर जाते हैं हम। नहीं तो भैया ये जीवन में ही तुम्हें कोई तंगाए पड़े जिज्ञासा ही हो। में चले जाते होंगे। हाँ, नहीं वो और तंगाए, एक एक जीवन से ही तंगाए पड़े हो। 2-4 और देख लोगे तो और तंग आओगे। इससे सही अच्छा मत बात जाओ। है। जरूरत ना हो, मजबूरी ना हो तो नहीं जाना चाहिए। जी जी जी, ठीक है जी। चलिए, तो ठीक है। हाँ, समय भी हो गया, फिर मिलते दूसरे हैं। वाला मेडिटेशन करा रही है ना आप, 5 मिनट का? अब मैं ना, चलिए 5 मिनट करा देती हूँ, मेरी 5:15 नहीं एक और नहीं, सेशन समय है। है तो रहने दीजिए, समय नहीं नहीं नहीं, है तो रहने आपने अब कहा है तो टाइम जरूर कंप्लीट कराएंगे, करना 5 मिनट ही सही पर कराएंगे। ठीक है, चलिए। आप सब लोग अपनी, दीजिए। मेहरबानी। सबको म्यूट कर दीजिए मैम। हाँ, थैंक यू। तो सब लोग आराम से बैठ जाइए। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने श्वासों पर ले जाइए। अब अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र पर लाते हुए मन में भाव लाइए कि मैं सोर्स हूँ। शांति, प्रेम, बुद्धि, शक्ति, सौंदर्य, सभी का स्रोत। मैं इस सृष्टि का स्रोत हूँ। अपने हृदय में विस्तार होता देखिए। प्रेम से अपने हृदय को भरता हुआ देखिए। और मन में यह भाव लाइए कि यदि आपके आभा मंडल में कोई भी ऐसी ऊर्जा है जो आपके भय का कारण बनती है, उस ऊर्जा को एक रंग दीजिए। काला, भूरा, जो भी रंग आपके मन में आए, आप वो रंग दीजिए उसको। और अब उस ऊर्जा से प्रार्थना कीजिए कि मैं शांति, प्रेम, सौंदर्य, शक्ति, बुद्धि और ज्ञान का स्रोत हूं। तुम भी सौंदर्य, प्रेम, बुद्धि, शक्ति, बल, प्रेम और शांति का स्रोत हो। मैंने जो सबक आपसे सीखना था, या जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए थे, मैंने वो शिक्षा, संदेश आपका ले लिया है। अब आप पुनः अपने स्रोत में वापस जा सकते हैं। आप उस रंग को देखिए अपने आभा मंडल से निकलते हुए, उसी रंग के धुएं के रूप में। देखिए कि वो एक बहुत सुंदर सोने के, स्वर्ण का एक अंडाकार रूप जो हिरण्यगर्भ का है, वो धुआं उसकी तरफ केंद्रित होकर जा रहा है।
और उसमें समाता जा रहा है। जैसे जैसे वो धुआं वहां पहुंच रहा है, आपका आभा मंडल साफ होता जा रहा है, बहुत स्पष्ट क्लियर होता जा रहा है। उसके जो स्वाभाविक रंग और ऊर्जा है वो दृष्टिगोचर हो रही हैं, आप उन्हें देख पा रहे हैं। जो ढक गए थे इस ऊर्जा से वो पुनः दिख रहे हैं, जैसे बादल के हटने पर सूरज दिखने लगता है। चले जाने दीजिए इन सब ऊर्जाओं को अपने स्रोत में, आपके आभा मंडल से दूर। देखिए कि अब वो सारी ऊर्जाएं अपने स्रोत हिरण्यगर्भ में वापस पहुंच गई हैं और वहां प्रसन्न है। और उनके हटने के बाद आपका आभा मंडल शांतिमय हो गया है। सुनहरे रंग का आभा मंडल आपका और अधिक शक्ति, प्रेम, सौंदर्य, शांति, धैर्य, ज्ञान, बुद्धि सभी से और ज्यादा संपन्न हो गया है। इन ऊर्जाओं को अपने अंदर समावेशित करते हुए ब्रह्मांड का धन्यवाद दीजिए, हिरण्यगर्भ का धन्यवाद दीजिए, जहां से सकल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और इसी धन्यवाद के भाव के साथ अपना ध्यान पुनः अपने हृदय चक्र पर लाइए। अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए, अपने श्वासों को महसूस कीजिए, अपने शरीर को अपनी मन की आंखों से सिर से पांव तक देखिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को कोमलता से खोल दीजिए। फीलिंग बेटर देन बिफोर, आप पहले से बहुत अच्छा महसूस कर पा रहे हैं। ठीक जी, चलिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, थैंक यू मच। राजेश्वरी जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आपका प्रैक्टिस बहुत बड़ी बहुत अच्छी है जी, थैंक आपने यू, पहले भी कराई थी। जी जी थैंक जी यू जी, मैम, थैंक यू, लव यू थैंक मैम। यू सो मच, लव थैंक यू यू ऑल, जी, थैंक लव यू, यू थैंक ऑल, यू, थैंक यू, बहुत अच्छा बहुत लव जाना। सुंदर, यू। थैंक यू। और आपका थैंक यू बहुत इसका भी कि आप बातों बातों में बहुत कुछ सिखा देते हो। यस। जी जी हाँ जी। अच्छा लगता है हम लोग जितना अपने जीवन को, अपने मन को साफ करके एक सुखी खुश वाला जीवन व्यतीत कर पाए। मैं अनुभव से बता रही हूँ, ये आपने कहा था ना अनुभव से, नहीं तो मैं अनुभव से बता रही हूँ डे टू डे कि जो भी हमारे जीवन में हम्म, होता है ना, उससे जी रिलेटेड ही था सारा कुछ, इसलिए वो बिल्कुल जल्दी हम उसको ग्रहण करते हैं। सच बात है जी अविनाश जी, बिल्कुल सच बात है ये, कि जो हमसे संबंधित होता है वो हम उसको जल्दी आत्मसात कर पाते हैं, अंदर ग्रहण कर जी पाते हैं। जी। आप बिल्कुल अभी बिल्कुल कह रही बिल्कुल। थी मैं गलत जी ग्रुप में ये समझा रही हूँ, पर मैं कहूंगी आप जैसों ने हम लोगों को ऐसा बना दिया है कि आप ये महसूस कर रही है मैं गलत ग्रुप में आ गई हूँ। नहीं आप वो लोगों से मैं भी जी सीख सीख के हम ऐसे बने। बहुत सारे आप जैसे ना ब्रेन वॉशर हमें चाहिए। नहीं सच बात है, और हैं, मैं तो सच में देखती हूँ और मैं बहुत इस बात से प्रभावित भी होती हूँ कि जिस तरह के आपके सारे लोग आपके साथ, और आप सबसे आपकी ऊर्जा एक सच में सभी को वो, ये कलेक्टिव एनर्जी है, ये जी किसी एक जी व्यक्ति की ऊर्जा नहीं हो सकती और ना ही है। हम सब की ऊर्जा जब एक साथ काम करती है ना, तब चमत्कार होता है। जी। जी जी
तो एक बात व्यक्ति बोलना चाहती हूँ। मैं जब हाँ भी जी संतोष जी और आपको देखती हूँ, मुझे ऐसा ख्याल आता है कभी मैं आपके जैसा, आपको देखकर ही लगता है कि सीखने करने मन कर रहा है। ऐसे पर्सनालिटी सब मिस करते हैं ना, हम भी वैसे बन जाए आप जैसे, हैं। बस ही प्रेम बरसता। बिल्कुल आप हम सब एक जैसे ही हैं, इसीलिए एक साथ एक इकट्ठा एक रास्ते पर हम सब लोग चल रहे हैं। और संतोष जी जी हमारी सबको एक साथ लेके जो होता है ना कि इकट्ठा चलती है। नहीं, आई सबके अलग रियली अलग काम है अप्रिशिएट ना, दैट। मुझे वो काम दिया गया सारथी कि है जी सबको जोड़ हमारे, लाओ, बिल्कुल बिल्कुल। बराबर सारथी। सभी हैं जी। एंड शी डज इट सो वेल ना, बहुत अच्छे से वो उस अपने कार्य को पूरा करती हैं। रियली वर्थ अप्रिशिएटिंग, और क्योंकि इस मम्मी का बात का भी भी बहुत महत्व है। बहुत इंस्पायर होती हूँ। मुझे वो मतलब याद आ गई कहानी, एक वो होती थी ना, लकड़ियां अकेली अकेली हैं, हाँ जी, है है ना, जी, फिर बंडल साथ में कर सबको जोड़ दिया तो कितना। कोई तोड़ तो नहीं सकता फिर वो फिर। टूटते हाँ, नहीं तो है। वो बिल्कुल, तो वो ऊर्जा है हम सबकी, जी, कि सबको मेडिटेशन में जो आपने एकता सीखा भी में, है बांधा है। ग्रुप एनर्जी के एकता में बारे में। शक्ति। एकता में स्टोरी का शक्ति। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अभी मेरा समय हो गया, चलिए मैं आपसे बहुत विदा बहुत चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्संग में थैंक यू जुड़ने सो के लिए। मच जी, जी। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता। गॉड ब्लेस यू ऑल। Deeply लव यू जी, gratitude लव to यू। Santosh ji. Deeply gratitude. सभी लोग जो आज इस मंच में जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार, एंड लव यू ऑल। थैंक यू मोनिका। लव यू टू मैम, थैंक यू। सबका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सभी मैंने एक लोग के बात पूछनी थी। काम भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन